निवेदिता। रक्षा मामलों के जानकारों के मुताबिक अगर किसी देश से युद्ध आप लड़ रहे हैं तो आपकी खुफिया जानकारी शानदार होनी चाहिए और अगर आपके पास है तो आप आधा युद्ध लड़ाई से पहले ही जीत लेंगे। और इस मामले में दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसियों में से एक है मोसाद। और मोसाद ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि क्यों उसकी गणना विश्व की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में की जाती है। दरअसल मोसाद के हिट स्क्वाड किडोन ने ईरान में घुसकर अलकायदा के नंबर 2 सरगना अबू मोहम्मद अल मस्तरी और उसकी बेटी मरियम को मौत के घाट उतार दिया। मरियम ओसामा बिन लादेन की बहू थी और विधवा हो जाने के बाद अपने पिता से अलकायदा को चलाने और हमलों की साजिश रचने की ट्रेनिंग ले रही थी। ब्रिटिश अखबार डेली मेल की माने तो अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर ईरान में छिपे अबू मोहम्मद और उसकी बेटी मरियम को ढूंढ निकाला। उसके बाद बाप बेटी का काम तमाम कर दिया। मोसाद ने इस मिशन को ऐसे समय पर अंजाम दिया है जब अमेरिका का ट्रंप प्रशासन तेहरान पर दबाव बढ़ा रहा था। अमेरिकी अधिकारियों की माने तो अबू मोहम्मद को गुप्त रूप से तेहरान में उसकी बेटी के साथ मार गिराया गया है। अमेरिका ने इजराइल को इसकी सूचना दी थी कि वो कहां पर अल मिस्त्री को पा सकते हैं। उसके बाद मोसाद के अत्यंत प्रशिक्षित जासूसों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस तरह से अमेरिका ने साल 1998 में केन्या और तंजानिया में हुए हमले का बदला ले लिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अलकायदा के इस खतरनाक हमले में 224 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। अबू मोहम्मद को इस हमले का मास्टरमाइंड माना जाता था। अबू मोहम्मद पर अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने $1 करोड़ का इनाम रखा था। जानकारों की माने तो अलकायदा सरगना 7 अगस्त को अपनी कार से रात को 9 बजे कहीं जा रहा था। इसी दौरान 2 बंदूकधारियों ने उसकी कार रुकवाई और अबू मोहम्मद और उसकी बेटी को गोली मार फरार हो गए। यहाँ पर एक जानकारी आपको देते चलें कि मरियम की शादी ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन से हुई थी। हमजा पहले ही मारा जा चुका है। मोसाद के हमलावरों ने साइलेंसर लगी बंदूक का इस्तेमाल किया जिससे किसी को हमले का एहसास तक नहीं हुआ। अबू मोहम्मद की मौत से अमेरिका पर हमला करने वाले अलकायदा को करारा झटका लगा है। यही नहीं, अलकायदा के नेता अयमान अल जवाहिरी की मौत को लेकर भी अफवाहों का बाजार गर्म है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन इस हमले पर ईरानी विदेश मंत्रालय ने कुछ बयान नहीं दिया है। लेकिन अंदर खाने ईरान में गुस्सा देखने को मिल रहा है।